अच्छा, ये सारे जो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि मोर देन 70 अलाइड इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करते हैं। इस फैसिलिटेट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी ऑर्डिनेंस जो किया है, अमेंडमेंट लॉ ऑर्डिनेंस, जिसको अप्रूव करेंगे फाइनेंस बिल 2020 के थ्रू इन्फोर्स करेंगे, तो ये बहुत सारी उन्होंने बताया था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे जो है ना फैसिलिटेट होंगी। तो मैंने उन सारी इंडस्ट्रीज को जो मेजॉरिटी जो हैं जो क्लब करके उनको सबको मेंशन किया है अपनी इस स्लाइड में, जिन जिनको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये 48 या 50 के अराउंड मैंने जो है वो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज और सप्लायर्स, अकाउंटेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है इसमें, जिससे ये पता लग रहा है कि ये तो मिनिमम है ही है, इससे ज़्यादा भी जो है ना वो बेनिफिट मिल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करते हैं, क्योंकि ये आज तक नेगलेक्ट किया गया है, ये वाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया आज तक। तो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको इंडस्ट्री का जो है ना वो डेजिग्नेशन दिया गया है और उसको फैसिलिटेट करने के लिए मिनिमम टैक्स पे लेकर आए हैं, जो फिक्स टैक्स के ऊपर। तो ये मैंने एक मॉडल बनाया है, बिजनेस मॉडल, जो कि एक एक ले मैन इंसान समझना चाहता है कि ना कैसे मैं जो है ना अपने पैसे को जो है वो इस बिल्डर्स के पास, बिल्डर्स में एज अ बिल्डर एंड डेवलपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मुझे किस तरह से मैं जो है ना वो उसको प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस बना सकता हूँ। तो ये स्टार्टअप्स के लिए हैं ज़्यादातर, जो स्टार्टअप समझना चाहते हैं कि कैसे जो है ना वो मैं ग्राउंड ब्रेकिंग करूं और किस तरह से मैं अपनी मार्केटिंग करूं, तो जो है वो प्रॉफिट 3 साल 4 साल के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट से अर्न कर सकता हूं। तो जो अगर पर्सन, एक बंदे के पास या बिल्डर एंड डेवलपर्स के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है टू इन्वेस्ट, लाइक 2 करोड़ कैश है, 20 मिलियन कैश इन हैंड है उसके पास, उसकी मैंने एक थोड़ी समरी एक बनाई है प्रैक्टिकल सिनेरियो पर रखते हुए, कि उसको एक परचेजर ढूंढना होगा। अब वो परचेज प्राइस ऑफ द लैंड जो 600 यार्ड की, वो मेन रोड की कोई लोकेशन के ऊपर अगर वो लेता है कोई प्लॉट, तो उसके पास 600 गज का प्लॉट अगर इस कंडीशन पे उसको मिल जाता है कि 50% की पेमेंट जो है वो 50% की पेमेंट विद इन 6 मंथ कर दे, और बाकी 50% जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर वो प्रोवाइड कर। अच्छा, ये 100 मिलियन की या 10 करोड़ की जगह है 600 गज की, इसकी मार्केट वैल्यू है 8 करोड़। तो नॉर्मली पीपल अट्रैक्ट, जो सेलर होगा वो अट्रैक्ट करेगा, उसको 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 1 साल के अंदर, तो वो चाहेगा कि मैं इनसे डील कर लूँ जो जिसके हाथ में 2 करोड़ हैं। अब 2 करोड़ को वो किस तरह से हमें हमें लेके चलना है, 2 करोड़ को, 2 करोड़ में से जो है वो 1.5 करोड़ जो है ना वो फॉरन उसको इमीडिएट पेमेंट करनी होगी हमने लैंड एक्वायर करने के लिए, ताकि वो हमें पोजेसन दे दे उस प्रॉपर्टी का। पोजेसन देने के बाद हम उसे उसके लिए 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, 3 मिलियन लिखे हैं, यूटिलाइज फॉर मेकिंग बुकिंग ऑफिस। 30 लाख वो इन्वेस्ट करता है बुकिंग ऑफिस बनाने में, और बाकी पैसे जो उसके पास 20 लाख बचते हैं 2 करोड़ में से, वो उसमें से रनिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस करने के लिए रखता है। तो ये 2 करोड़ की डिवीजन मैंने इस तरह से की है, तो उसको अपने फंड को इनिशियली कैसे यूटिलाइज करेगा। जैसे जैसे वो महीने गुजरेंगे वैसे वैसे कलेक्शन लोगों की आने शुरू होती हैं, क्योंकि आप बुकिंग ऑफिस बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोग, पब्लिक अट्रैक्ट होती है, आती है उस जगह से गुजरने वाले वॉकिंग कस्टमर्स भी आते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो नॉर्मली लोग अपना टोकन मनी के बेसिस के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू करते हैं प्रोजेक्ट में। इस तरह से जो है जब बिल्कुल फर्स्ट मंथ में होगा, जब बुकिंग ऑफिस की मार्केटिंग हो रही होगी, तो कलेक्शन होना शुरू होंगी। तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही कलेक्शन शो किए कि 1 मिलियन की लेट सपोज कलेक्शन रिसीव हुई, तो 1 मिलियन की कलेक्शन में से 5 लाख आपने खुद अपने पास 5 लाख अपने एक्सपेंसेस के लिए रखे, बाकी 5 लाख अपने कॉस्ट ऑफ लैंड में उसको पे कर दिया। फिर सेकंड मंथ में लेटर ऑन 5 लाख आपने अपने पास रखे और 10 लाख उसको पे कर दिए, 15 लाख रिसीव हुए थे।
फिर उसके बाद आपने थर्ड मंथ लेट सपोज 25 लाख आपके पास रिसीव करने, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केटिंग कर रहे होंगे लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और एक इसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बाकायदा, जो है ना वो साउंड लगाकर उस पूरे एरिया पे अट्रैक्ट किया जाता है बिल बोर्ड्स के थ्रू। ये प्रोसीड्स जब ज़्यादा कलेक्ट होने शुरू होती हैं, जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, तो प्रोजेक्ट बुकिंग ऑफिस जब बना हुआ होता है, रात में लाइटिंग चल रही होती है, तो लोग पब्लिक अट्रैक्ट होती है। 25 लाख रुपए लेट सपोज थर्ड मंथ में रिसीव होते हैं, तो उसने 15 लाख उधर पे कर दिए और 10 लाख अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लिए। फोर्थ मंथ में और फिफ्थ मंथ में ये फ़र्क है कि फोर्थ मंथ में आप देख रहे होंगे 8 मिलियन की कलेक्शन आ रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट चाहिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए वो यकमुश्त पेमेंट करते हैं और अर्ली बर्ड डिस्काउंट या 5 लाख या 10 लाख का ले लेते हैं वो यूनिट प्राइस के ऊपर, क्योंकि कैश पेमेंट करते हैं वो। तो मैंने इसमें सिंप्लिसिटी के लिए अभी लिखा है कि वो 7 मिलियन का जो है ना वो, यानी कि 70 लाख का एक फ्लैट है, उसने एक्वायर कर लिया है कैश के फॉर्म में, और बाकी 10 लाख आपने नॉर्मल रिसीव किए जो यूनिट्स की बेसिस के ऊपर आप रिसीव कर रहे हैं। इस तरह से 80 लाख रुपए आपको इस मंथ फोर्थ मंथ रिसीव हो गए। पाँचवें महीने अब आप क्या करेंगे, ये 5वें महीने आपने लेट सपोज 1 मिलियन की फाइनेंसिंग करते हैं, 10 मिलियन की, यानी कि 1 करोड़ की आप फाइनेंसिंग, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट पब्लिक की अटेंशन सीख कर रहा होता है, पब्लिक लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उसको लेने के लिए, तो आपको फाइनेंसिंग बैंक से भी मिल जाती है प्रॉपर्टी की बेसिस पे। इसी तरह से ये 1 मिलियन 10 मिलियन की फाइनेंसिंग ले रहे हैं बैंक से ये जो इन्वेस्टर्स है। फिर उसके बाद और इसमें प्रोसीड्स भी आ रही हैं, तो ये टोटल एक 20 लाख जो है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड में ये 4 करोड़ कैसे बनते हैं 3-4 साल के अंदर। ठीक है, तो 2 करोड़ से 4 करोड़ कैसे बनते हैं, वो इसके बनाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ एनालिसिस किया। ये वो एनालिसिस में जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इनकम को। तो ये मैंने 5 करोड़ की पेमेंट कर दी 6 महीने के अंदर इस बिल्डर एंड डेवलपर्स के अंदर। बिल्डर डेवलपर ने 5 करोड़ की पेमेंट कर दी कॉस्ट ऑफ लैंड की फॉर्म में। अब नेक्स्ट उसका क्या, नेक्स्ट उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, नेक्स्ट उसकी स्ट्रेटजी बिल्डर एंड डेवलपर की स्ट्रेटजी ये होगी कि वो बाकी पेमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड की कवर करके, प्लेन्स की बेसिस के ऊपर और बेसमेंट की बेसिस पे, बेसमेंट और तो बेसमेंट की बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करें अपने पार्टिसिपेंट से या कस्टमर से। तो अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये शो किया था कि कलेक्शन आएंगी कैसी। अगर एक फ्लैट अगर टोटल 600 गज के ऊपर वो 10 फ्लोर बनाता है, 10 फ्लोर बनाने में हर फ्लोर के ऊपर 4 जो है ना वो फ्लैट बनते हैं, तो फिजिबिलिटी ये बनती है कि टोटल 40 फ्लैट हैं और 10 फ्लोर हैं और चार्ज करता है, तो टोटल 280 मिलियन, यानी कि 280 मिलियन जो है ना उसको रिसीव होंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट में। इसी तरह से 4 शॉप जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं उनके लिए भी उसने अगर लेट सपोज 2 करोड़ का टारगेट रखा कि 2 करोड़ मुझे हर शॉप से रिसीव होंगे, तो टोटल 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ उससे उसको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है ना, 28 करोड़ वो और 8 करोड़ ये, टोटल 36 करोड़ की विजिबिलिटी उसकी कलेक्शन है। इसमें रहते हुए अगर हम बनाए कि बनेगी वायबिलिटी कैसे बनेगी, तो वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड उसने 100 मिलियन की पे कर दी है, बज़ाहिर है 5 करोड़ उसने पे कर चुका है, 5 करोड़ फर्दर पे करेगा, तो फर्दर जो पे करेगा बाकी बचने वाली जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज करेगा एक्सपेंसेस में। एक जो अगर हम रफली एक आइडिया लगाएं तो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस से मैंने शो किए 30 लाख के एक फ्लैट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं आते, बहुत हुआ तो 40 लाख हो जाएंगे, क्योंकि आप टाइम बाउंड अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत लेके चलना है। 4 साल में 3 साल में अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है, तो डेफिनेटली आपको उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके प्रॉफिट को अर्न करना है। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस के पर 3 मिलियन के हिसाब से पर फ्लैट चार्ज हुए और 40 फ्लैट है तो 120 मिलियन की जो है वो उसने एक्सपेंसेस पे इनकर किए
टोटल फ्लैट्स के ऊपर। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने लिखा है कि 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, 1 करोड़ का जो हमने लोन लिया था, उससे 50 लाख का जो है ना वो इंटरेस्ट का 50% मार्कअप था। वो 50% का मार्कअप वो ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स वो पे करता है फ्रॉम द कलेक्शन जो उसको रिसीव होंगी। इसी तरह से उन्हीं एक्सपेंसेस में वो मैंने वो एडअप भी कर दिए जो शुरू में इनिशियल स्टार्टिंग 6 मंथ के अंदर उसने 1 करोड़ एक्सपेंसेस किए जो प्रीवियस स्लाइड में मेंशन है। ये टोटल जब एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर मैं लगा लूँ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा लूँ, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हटाकर आफ्टर में विदड्रॉ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 2 करोड़ वो अपने निकाल लेता है, तो बाकी बचने वाले 4 करोड़ उसको 3 साल के अंदर इजीली वो उसको निकाल सकता है। कुछ बिजनेस मॉडल है स्टार्टअप के लिए, अगर वो समझना चाहें इन डिटेल तो उसको उसके लिए भी हम बाद में फैसिलिटेट कर देंगे, बता देंगे। फैसल मुबीन मैं, और इंशाल्लाह जो है वो पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेज के ऊपर भी। तो फिर हम आपको उसका बाकी जो है वो समझना होगा तो उसके लिए हिसाब से ही बता सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट बनता है और कैसे जो है ना वो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट में। ठीक है।